सस्सी पुन्नू की मज़ार बलूचिस्तान के रेगिस्तान ऐसे इलाके में मौजूद है जिनकी मोहब्बत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन दो बंदों के मोहब्बत के किस्से बहुत ही आला शान के किस्से सुनाए जाते हैं, जिनकी मोहब्बत में हम भी उनकी मज़ार पर मौजूद हैं। आएँ और बताते हैं हम उनका किस्सा। दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ कराची के आखिरी कोने वेस्ट ज़िले से निकलकर हब चौकी वाले रास्ते में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरे पीछे चीकू का बाग भी है। तो दोस्तों, हमारी मंजिल आज की बलूचिस्तान की तरफ है, जहाँ एक दो मोहब्बत वाले बंदे जिनकी मिसाल दुनिया भर में कायम है, जो सस्सी पुन्नू के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनका किस्सा आपको सुनाते हैं, जिनकी मिसाल मोहब्बत भरी मिसाल है, जिनको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और बहुत सारे शायरों ने अपनी शायरी में समेटा है। रास्ते में धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सस्सी पुन्नू की मोहब्बत ने हमें भी अपनी तरफ बुलाया हुआ था। रास्ते में एक चीकू भेजने वाला मिला, जहाँ रोड में ट्रैफिक में भेजते हैं ये चीकू। तो हमने भी चीकू लिए। चीकू तो तमाम ज़बरदस्त थे, जो ताज़े ताज़े बागात से निकाल कर भेज रहे थे। तमाम बेहतरीन चीकू थे। यहाँ से ट्रक्स और जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको ये भेजते हैं। बिल्कुल पायदार चीज़ थी। जब हम हब चौकी पर पहुँचे तो बिल्कुल हरियाली, सरसों का साग और बिल्कुल मेरे सूबे सिंध के अंदर ज़िला दादू के जैसे इलाके होते हैं, वैसे ही मुझे लग रहा था कि मैं ज़िला दादू सूबे सिंध के अंदर घूम रहा हूँ। लेकिन जितना मुझे सूबा सिंध प्यारा है, उतना मुझे सूबा बलूचिस्तान उससे ज़्यादा प्यारा है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे हम ठहरे और हमने देखी एक कब्र। मुझे तो लग रहा है ये जो अंदरूनी रास्ता है बलूचिस्तान और सिंध से, ये कभी व्यापार के सिलसिले में मिला था। तो यहाँ से काफ़िले जाते थे, जिस बाई रोड हम जा रहे हैं लिंक रोड से, तो यहाँ पे एक कब्र बनी हुई थी। मेरे ख़्याल से तो ऐसे कोई काफ़िला या फिर कोई व्यापार वगैरह बंदा जा रहा होगा, तो इसने यहाँ पे अगर बंदा फौत हुआ होगा तो उसको वहीं दफना दिया गया है, वरना ऐसे कब्र अब रेगिस्तान में कौन बनाता है। बहुत ही लंबे सफ़र के बाद और जो हमारी दिल में ख्वाहिश थी कि हम सस्सी पुन्नू घूमें और आपको भी घुमाएं, तो लिहाजा हम सस्सी पुन्नू के मज़ार पे तशरीफ़ लाए हैं। और ये है सस्सी पुन्नू के मज़ार का बाहर वाला सीन, और सामने लिखा हुआ है दरबार सस्सी पुन्नू। सस्सी पुन्नू के मज़ार पर हम पहुंच चुके हैं, और ये बाहर का व्यूज़ है, जहाँ होटल और ख़ाने पीने का इंतज़ाम, रहाइश का इंतज़ाम भी यहाँ पे मुंतज़र है आपके लिए। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर सस्सी पुन्नू के मज़ार में और आपको पूरी हक़ाक़त और पूरी स्टोरी जो उनकी बताते हैं। सस्सी पुन्नू एक ब्राह्मण बाद जो हिंदू किस्म के दो लोग थे, उनके घर में पैदा हुई। हालांकि उनके घर में बच्चा नहीं था कोई, तो उन्होंने जोगी से ढारा बोलते हैं हम, तो उन्होंने ये निकलवाया कि हमें बच्चा होगा कि नहीं होगा। उसने नजूमी ने उनको बताया कि आपको एक बेटी होगी, लेकिन उसकी शादी मुसलमान से होगी।
तो उन्होंने जब उनको बेटी पैदा हुई तो उन्होंने गुस्से में आकर जो है उन बेटी को संदूक में डाल के दरियाए सिंध में फेंक दिया गया, किसी भी दरिया में फेंक दिया गया था। तो वो संदूक जाके बम्भोर शहर के घाट से निकली। वहाँ एक धोबी रहता था मोहम्मद नाम का, मोहम्मद धोबी रहता था वहाँ। उस धोबी का कोई औलाद नहीं था, तो धोबी ने उस लड़की को लाड से पाला, बड़ी ख्वाहिशों से पाला उसको, उसका जन्मंतान अपना जो उसके ऊपर लगा दिया। लेकिन वो लड़की बहुत ही आला खूबसूरत थी, तो उसकी हुस्न की जो हाक है वो आसपास के इलाकों, बहुत सारे दूर इलाकों में फैल गई कि इतनी बड़ी खूबसूरत लड़की, और दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे। केच मकरान से जब पुन्नू ने ये खबर सुनी तो पुन्नू भी वहाँ से निकल पड़ा और आकर पहुँचा बम्बोर। जब इसने ससवी को देखा तो इसने मोहम्मद धोबी को कहा कि मैं आपके पास मजदूरी करूँगा। तो पुन्नू ने अपने बंदों को पीछे भेज दिया था। पुन्नू एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसके भाई थे, उसके घर वाले थे जो उसकी शादी अच्छे घराने से कराने वाले थे। तो पुन्नू उसके पास मजदूरी करने लग गया। पुन्नू को उससे मोहब्बत हो गई, ससवी को जब देखा तो उससे मोहब्बत हो गई। जब पुन्नू ने उस ससवी का रिश्ता मांगा तो मालकों ने, उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता उसके हवाले कर दिया और उसकी शादी करा दी। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो एक रात पुन्नू के भाई आकर वहाँ मेहमान के तौर पर रचते हैं, और वो जब हक़ाइक़ सारे देखते हैं और देखते हैं कि पुन्नू ने एक आम लड़की से शादी की है जो कि धोबी की खुद की भी नहीं। सारे हक़ाइक़ जब उनको पता चले तो वो शदीद गुस्से में थे। गुस्से में होने के बावजूद इसको रात को जब ससवी जल्दी सो गई और अपना पुन्नू को ये उठाकर पुन्नू के भाई लेकर चले गए। ससवी जब सुबह उठी तो देखी कि मैं अपनी गफलत की वजह से जल्दी सो गई और मेरा पुन्नू मुझसे छीना गया। ससवी वहाँ से निकली। रिश्तेदारों ने उनको रोका कि यहाँ से नहीं जाओ, बहुत जंगल है, बहुत पहाड़ है। तो ससवी वहाँ से निकलती है अपने पुन्नू करते करते। तो ससवी ने बहुत सारे जबल झागे और बहुत सारा सफ़र किया, हालांकि उसके पाँव में भी बहुत सारे ज़ख़म और बहुत सारी उसने तकलीफ़ें देखी। वो पहाड़ों से चढ़ती आ रही थी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की के हिम्मत, उस लड़की की मोहब्बत, उस लड़की की बगावत को खूब अपनी शायरियों में लिखा है, जो कि मुझे सुना के आपको समझ में नहीं आ सकती। वो लड़की चलते चलते देखी तो एक चौराहा था, बकरार था जो बकरियां चरा रहा था। ये लड़की बहुत खूबसूरत रुमा थी। उस लड़की ने उस चौराहे ने इस लड़की के ऊपर गलत नज़र डाली। लड़की को पता जब चली तो लड़की तो काँप के मार गई। और ससवी जब पुन्नू भी नहीं मिल रहा और ससवी के ऊपर कोई और मुसल्लत होना चाहता था, तो ससवी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर तू मुझे पुन्नू नहीं मिला रहा तो मुझे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। वहीं रिवायतों और दास्तानों में लिखते हैं, वल्लाह आलिम, अल्लाह को पता है कि ज़मीन फट गई और ससवी ज़मीन के अंदर दब गई। हालांकि ये चौराहे ने वाक़या देखता रहा और चौराहे ने बाद में उस बकरार ने बहुत पछताया कि ये मैंने क्या किया। हालांकि ससवी उस ज़मीन में अंदर दफन हो गई, लेकिन उसकी चुन्नी जो थी, उसकी जो दुपट्टा था, वो थोड़ा धरती से बाहर हो गया, ज़मीन से बाहर हो गया। तो उस चौराहे ने, उस बकरार ने ससवी की वहीं कब्र बना ली। जब पुन्नू भी सुबह नशे से उठा और अपने घर से निकला तो देखा कि मैं ससवी के पास नहीं हूँ, और पुन्नू भी वहाँ से ससी पुकारता आकर उस जंगल तक पहुँचा जहाँ उसको बकरार मिला। और बकरार से वो सारा पूछा और बकरार ने सारी हकीकत उसको बताई कि ये लड़की ऐसी आई और ऐसी मेरी नीयत ख़राब हुई इस पे, तो इसने यहाँ पे दुआ मांगी और ये यहाँ पे चली गई। तो पुन्नू भी वहाँ पे यही दुआ मांगता है कि या अल्लाह, अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरी ससवी इस दुनिया में नहीं रही तो मुझे भी यहाँ से उठा ले। तो अल्लाह ने ये दुआ, रिवायतें और दास्तान मुजब मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, वल्लाह आलम, अल्लाह को पता है कि पुन्नू ने भी यही दुआ मांगी और वहीं ज़मीन फट गई। और पुन्नू और ससवी की ये एक ही कब्र है जिसमें दोनों दफन है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। बहुत सारे जो मानने वाले हैं वो यहाँ पे जोड़ों के साथ आते हैं और अपने
और अपनी मोहब्बत के लिए दुआएं मांगते हैं और अपनी मोहब्बत में अमर होने के लिए दुआएं मांगते हैं। हालांकि इस सस्वी का किरदार जो है वो खूबसूरती और मोहब्बत का एक अलग ही किस्सा है, लेकिन इस सस्वी के किरदार को बहुत सारा हिम्मत वाला और बहुत ही आला रुतबा दिया गया है, मोहब्बत वाला, कि इसने बहुत जबल झागे, इसने बहुत कोशिशें की अपने पुन्नू को मिलने की। तो दोस्तों ये आज की छोटा सा व्लॉग था जिसमें आपको हमने पुन्नू और सस्वी की स्टोरी बताई। हालांकि ये हमने वीडियो सिंधी लैंग्वेज में भी अपने यूट्यूब चैनल में लगाई हुई है, लेकिन बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग दोस्तों का इसरार था कि हमें ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही कि पुन्नू सस्वी कौन है, उनकी मोहब्बत का किस्सा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, हम कुछ नहीं जानते, ये एक कब्र का किस्सा क्या है। तो मैंने आज सोचा उसी व्लॉग को आज उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं ताकि उन दोस्तों को भी समझ में आए। तो दोस्तों आज अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो आप, तो हमारे YouTube चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद अली व्लॉगर और आप तक पहुँचाता रहूँगा नए व्लॉग हर एतवार के दिन। खुश रहो, सलामत रहो, अपने ख़ानदान के साथ सदा आबाद रहो। तो दोस्तों ये है उस चौराहे की कब्र जो मैं आपको बीच व्लॉग में दिखाना भूल गया, माय मिस्टेक। ये है उस चौराहे की कब्र जिसने सस्वी को रोका था अपनी मंजिल की तरफ से जाने से, और जिसकी वल्लाह आलम अल्लाह को ही पता है, अल्लाह ही जानता है सबसे। अकीदतमंदों का कहना है कि इस बकरार ने बकरी चराने वाला तो इस चौराहे ने सस्वी का रास्ता रोका था, जिसकी नीयत सस्वी के ऊपर ख़राब हुई थी और सारी हक़ाइक़ इसको पता है। और ये वो खुश नसीब बंदा है जिसने इन शख्सियतों को देखा था। तो यहाँ पे एक साइड में इसकी ये कब्र बनाई गई है कि चौराहे की कब्र ये है जिसने सस्वी का रास्ता रोका था पुन्नू की तरफ जाने का। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफ़िज़।